सोबत बदल गई थी। एक वैश्याओं की संगति में चला गया और एक संतों की संगति में चला गया। श्रोता बंधो, आज ब्राह्मण दुखी रहते थे, ब्राह्मण दुखी रहते थे। वो जितनी बाप ने कमाई वो वैश्याओं की संगति में लुटाता रहा। और एक बात जीवन में ध्यान रखना, बाप की कमाई को 100 को नोट, लड़का 1 रुपया लगता है। बाप की कमाई को 100 को नोट, लड़का 1 रुपया लगता है। अब 100 की कीमत तो वो जानता ने कमाओ है। ध्यान रखना, उस समय जब वो ब्राह्मण दुखी हुए तो घर छोड़ के चले, घर छोड़ के चले गए। आज बेटा के कर्मों से दुखी होकर अब महतारी बच गई थी। तो वो पापी अपनी मां को मारता था कि तेरे पास धन वहीं और है, ताऊ निकाल। और जी बात तुम आज प्रैक्टिकल करके देख लेना, बिल्कुल 1 रुपया न हो तुम्हारे बक्सा में। 2 जोड़ी फटे कुत्ता धोती रख दियो वहां में, पर बक्सा से तालो लगा दियो, तालो लगो रहे। और जब जब बालक बा बक्सा देखेंगे तब जय कहेंगे का वहीं तो टोकर पे कछू हाथ। ध्यान रखना, यज्ञपति महाराज जी, आज समय ऐसा हो गया न कोई तुम्हारे चक्कर में न मेरे चक्कर में, ये सब अपने चक्कर में है, कोई किसी के चक्कर में नहीं है। तो आज महतारी जब दुखी हुई, उस पापी ने सताया, आज महतारी घर से निकल के चली है। निकल के चली किस तरह से? परीक्षा की कुआं में गिर गई है। रात का अंधेरा था, दिखाई नहीं दिया। अब बाप घर छोड़ के चले गए, महतारी कुआं में गिर के मर गई। पापी के दोनों ही नहीं रहे। एक बात जीवन में सभी हमारे नौजवान बच्चे सुने, बेटा जिनके माता पिता जिंदे होते हैं उनसे ज्यादा किस्मत का धनी कोई नहीं होता दुनिया में। जिसके माता पिता सिर पर जिंदा बैठे हों। और प्रैक्टिकल करके देख लेना, जब रात को 10 बजे तक बेटा घर लौट के नहीं आता, बाप को नींद नहीं आती। पान में हड़कल पत्ते, बाप को नींद नहीं आती जब तक बेटा लौट के घर नहीं आता। और चादर महतारी बाप ये दोनों नहीं रहेंगे
तादन मेरे बचन को खूब प्रैक्टिकल करके देख लेना। रात को 1 बजे आना, कोई पूछने वाला नहीं है, किबार और बंद मिलेंगे घर में, कोई नहीं पूछेगा तुम कहाँ हो। और बाप की हालत तो वो है, देखी तुमने, एक तो हंसी आती है, हमने स्वयं भोगा इस चीज को। बेटा घर पे नहीं आवे तो डोकर लठिया लेके पे चक्कर काटता चौक में, तो का करने मालूम, आज आए तो जाए, घोटुन पे तो आज मैंने आज आए तो जा, कल निकल के चलो जा, वो पे 50 गाली देंगे और जाकर बेटा सामने ते आओ, सब भूल गए, सब भूल गए। ये प्यार होता है, वो चीज बाप के पास होती है, वो दुनिया में तुम्हें कहीं नहीं मिल सकती, किसी जगह नहीं मिल सकती, चाहे तुम्हारा ससुराल में कितना प्यार हो। आपने देखा जब बनियान फट जाती है बाप की और कंधा पर बैठा के जब मेला में बाप निकलता है और बेटा ने अगर उंगलियां कर दी का खिलौना की तरफ, तो वो फटी हुई बनियान को भूल गया, खिलौना दिलवा दिया। पिता वो चीज होती है कि अपनी बनियान भूल गए, फटी हुई। सोता बंधु, आज पापी के तो दोनों ही नहीं रहे, दोनों नहीं रहे। और जब माता पिता का भय होता है, ऊपर एक दीवार होती है परीक्षित जी, एक डर बना रहता है कि तुम रात को 10 बजे कहूं बैठे हो तो एक बात तो दिमाग में आ गई, वो भैया अब हमें चलन दो, और हमारे तो डोकर गाड़ी देंगे, ये भय बनी होती है। और ये जिस दिन खत्म हो जाती है, चाहे रात को 2 बजे आ जाइयो, चाहे 1 बजे आ जाइयो, को पूछ रहे हो तुम जिस समझो कि मेरे घर वाले वो पर लाड़ कर रहे होंगे, बिल्कुल ना, किबार दे के सब चैन से सोंगे कूलर में। तुम रात को चाहे सड़क पर डरे रह जियो, चाहे मानिकपुर डरे रह जियो, कोई पूछने वाला नहीं। लेकिन जब तक बाप जिंदा होता तब तक बाप को नींद नहीं आती, बेटा घर नहीं आता तब तक। आज वह पापी के तो दोनों ही नहीं रहे। तो अब की बात, अब तक तो ऐसा तत्व को वैश्यों की संगति में जातो, और आज तो दुष्ट ने सीमा तोड़ दी, 5 वैश्या लाया घर पे, 5, और 5 वैश्या उसने अपने घर पे ठहरा दी। जितना भी धन बच गया था वो सब उन वैश्याओं के ऊपर खर्च करता रहा। अब जब कुछ नहीं बचा था बिल्कुल घर में, तो एक दिन वे 5 खड़ी हुई हैं और तब बोली वह धुंधकारी से, कब बोली, तब कछुना बचो, तब क्या कही, प्यारे दो करी जोड़े हाथ, गुरुदेव हारू ये को सोने को बनवाओ, प्यारे दो करी जोड़े हाथ, करी जोड़े हाथ, हारा ये सोने को बनवाओ। अरे आहा जब से संग तुम्हारे में आई, 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 तब खूब निभाई दो साथ, हारू ये सोने को बनवाओ, जरा खूब निभाई दो साथ, हारू ये सोने को बनवाओ। हम तुम्हारे संग में चले आए और हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, इसी महीना तुम्हें एक हार बनवा दो। अब सोने बाहर कम मांगो है, तब घर में ठंडी नहीं बची, तब मांगो है। अब ब्राह्मण ने कही बेचे क्या, अरे आहा घर में नहीं बरतन पीतल के, घर में नहीं बरतन पीतल के, नहीं बरतन पीतल के, सोने की करी जो बात, हारू ये तू सोने को बनवाओ, की करी हारा ये
सोने को हार बनवा। अरे कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हें जो मालूम है कि बर्तन तक तो रहे ना घर में, और तुम सोने को हार मार। तो सुनो महाराज, तो हम चले जाएंगे, तो नहीं रहेंगे तुम्हारे पास। अब दुष्ट ब्राह्मण ने अब सोची कि भगवान एक चीज नहीं रही। देखो फिर भी इतना अंधा हुआ, उन पांचों से एक ही बार में कह रहा है कि रुक जाओ, जाइयो मत, कोई न कोई व्यवस्था करेंगे, जरूर करेंगे। अब मन सोची के कहू की झोंपड़ी है तोड़ने तो हारो बने होना। फिर कहू को दूसरी मंजिल पे मकान पे नजर चली गई कि लाओ जाई में घुसे जाए। फिर सोची ऐसे कहते जाके यहाँ न होए। एक ते एक ऊंचे पे ध्यान लगाता गया पापी, लेकिन सबसे अंत में नजर कहाँ पहुंच गई? राजा के घर। यहां तक सोच पहुंची कि अगर राजा ही के यहाँ चोरी कर ली जाए तो सोना मिल सकता है, तो मिल जाएगा। तो आज वो दुष्ट चोरी करने के लिए चला है। विचार करना, एक विद्वानों का मत रहा है हमेशा, कामी के चेहरा पे और चोर के दरवाजे पे कभी तुम्हें चमक नहीं मिलेगी, कभी चमक नहीं मिलेगी। तो आज वो चोरी करने चला है। किस तरह से? सुनो ऋषिधर ध्यान, अरे बात जाने मान लई थोड़ी। राजा के, और राजा के यहां से सोना लेकर के और तब और पांचों खड़ी थी सामने। तब कहीं ले तुम एक हार की कह रही, पांचों बनवा लो, अलग अलग बनवा लो। अब वो पांचों वैसे बोली कि पहले तो जी बताओ तो सोनो लाए कहां थे हो तुम, कहां ते लाए हो? धुंधकारी ने कही हम तुमसे इतना प्यार करते हैं कि तुम्हारे पीछे आज मैंने राजा की भीत बोल दी है। राजा के यहाँ से चोरी। पांचों वैसे बोली तेरो नाम दिया, तेरो राजा के यहाँ। अब राजा के यहाँ चोरी भई है तो आज में खुलाई तो कल खुलाई निश्चित। तो जितो पकड़ो ही जावे हो जी, हमें और ले जावे संग जी, हमें वो खींच के ले जावे। ध्यान रखना श्रोता बंधु, आज ब्राह्मण सामने खड़ी थी वो पांचों, और तब मन में कपट पैदा किया उन्होंने कि जो सोनो हमें मिल जावे और जाऊ पापी ते फंदा कट जावे। सोनो मिल जाए और जाऊ तो फंदा कट जाए। जीवन में ध्यान रखना, हम कथा के मंच से बार बार बताते हैं, रोजाना बताते हैं, हर कथा में बताते हैं, पर सुनबैयन पर तो असर तब पड़े तब जो संग रह रहे हैं देर रात 20-20 साल तक, इन्हीं पे असर नहीं पड़ो।
500 रुपया की चीज कोई अगर बाजार में मिलती हो, तुम्हें कोई उसे 100 रुपए में देता हो, कभी मत लाना। 500 रुपए की चीज अगर मिल रही है और तुम्हें कोई 100 में दे रहा है, बिल्कुल मत लाना। खतरा हो सकता है, खतरा हो सकता है बिल्कुल। कैसे हो सकता है पता है कि जे एक बार बबलू के संग बालक जो 3-4 जने मानिकपुर स्टेशन पहुंचे ठंड में। सो चाय बात की गए और चाय बना बाने की बबलू भैया 15 बाई बनाऊं के 10 बाई के 5 बाई। अब जन के दोस्तन ने सलाह करी कि ठगे पे डोर रहा है, 5 बाई के 15 ले लियो और तू 5 बाई दे। सुबह चाय करके दे दे कुल्लड़ में जो पीली करे। अब आधी आधी पी ली और तब पूछी कह रहे कि 3 तरह कैसे बताए थे रेट का, 15 की 10 की और 5 की। माने कि भैया नाराज मत भैया, पहली बार दूध में चीनी पत्ती अदरक डाल के बना के दे तू, वो तो 15 रुपया, ये बम पानी ना मिला तुम्हें। और दूसरी बार भाई भगोना में वो चाय की पत्ती रह जाते ने का अदरक रह जाता, भाई में 1 चम्मच चीनी डाल के आधो दूध और आधो पानी मिला के बना दे तू, वो 10 रुपया की है। अब झटका लगो कहीं रे फिर 5 बाई कौन सी दैयत है ना कि भैया जी चाय पे भैया नेक नेक छोड़ जाते हैं गिलासन में, तिने फिर इकट्ठी कर ले तो वो ही कल हुआ है जब इसे हम खुद बता रहे हैं मंच से। कल लला बबलू माँ भागवत में एक कम्बल बेचवे भाई आए, अब कम्बल बेचवे भाई आए तो बाने जा हिसाबते वो गठरिया बनाई कि एक कम्बर के 2 दिखे, ऐसे साबत माने मोड़ के बांधे तो एक के 2 दिखे, तो इन्हें बाने कम्बर गिनवा दे 10 बाई में गांठ जो बन रही बा में 10 गिनवा दे और इन्हें गिन ले 10 आई। क्या रुपया के रुपया मांगे होंगे 4-6 हजार। सो कमती कत वो 2500 रुपया भाई कि जाते कम में ना दूंगा, इन्हें 2500 रुपया निकाल के दे दे, वो गठरिया ले ली और बाने बहुत औलाद करी भाजपे की। एक लड़का बीच में बोलोगे अरे या खोल के दिखाइए तो तुम बीच में बोल रहे हो, तुम्हें क्या मतलब है? देखो अकलतेहीन जब जा चीज को रोज ही ना पप्पू शास्त्री मंच में बता रहे हैं तो यही सोच रहे थे गुरुजी रोज बता रहे हैं तो आज हम ही जाको प्रैक्टिकल कर लें। पहली बार वो ले के रुपया चढ़ मोटरसाइकिल भाज गो, इन्हें कम्बर खोले तो वो कम्बर यहाँ आई 5 लेकर कम्बर नहीं निकले। अब 5 जइए जब पीरी वो सटवा बैठे गए सराय के 5 निकलियो तुम्हें का बतावे भाई मूड माओ दावे तो पान मानो आवे और पान माओ दावे तो मूड मानो आवे ले वो 500 रुपया आगे वे 5 केवल मात्र 2000 रुपया बना ले वो 1 मिनट में। तो विचार करो कि जब कोई चीज जब वो बता रहा है कि ये कंबल इतने, अरे तुम खुद नहीं जानते कैसो कंबल हो तो कम से कम 1000 रुपया को 800 को तो आवे हो ही आवे हो। और जब वो तुम्हें 10 कम्बर दे रहा है 2500 रुपया में तो क्यों दे रहा है? कहीं ना कहीं तो खतरा मिला और वो खतरा सामने भी आया। ऐसे ही बेटा एक बात ध्यान रखना, ये मोबाइल की शौक बहुत चल रही है। कंपनी का मोबाइल अगर कोई 20,000 का आता हो तुम्हें कोई 12,000 में दे रहा है, बिल्कुल मत लाना, बिल्कुल मत लाना, खतरा हो सकता है। पर जाऊ में ना माने जाते पहले एक और रहे तो वो दिल्ली भाज गो। एक दिन में जोरे आओ का गुरुजी जी मोबाइल 55,000 रुपया को आता है और मैं 15 में ले आओ। ओ भैया 55 को 15 में कैसे मिल जावे? तो मानी कि तुम सर्च कर लो बापा मोबाइल पर, अब वो नंबर वाको देखो निकाल के नाम वास्तव में 55 को मैं 15 में लला दो तो खतरा है। नहीं मानो वो तो कि तुम क्या जानते हो जब कोई खतरा नहीं 15 को मैं ले आऊं। सो 3 दिन बाद अब वो न लला तते फोन जाए ना तते आवे 3 ही दिन भाई। अब इन्हें कही कि वो गुरुजी मैं तो बच्चों मारो को जाए लौट आया हूँ, लौट आया हूँ। अब लौट आए भी गए सुबह में वो दलाल हतकाए 3,000 रुपये खाए गए बीच में। वो 9,000 को किया को लौटो, हाँ 12 को लौटो, 3 दलाल खाए गए 9 मिले और 3 दिन भाई। तो बेटा जब आता है कांट बांध लो, कभी भी बाजार में कोई अच्छी चीज जितने की है उतने ही की मिलेगी और कम में दे रहा है तो वो खतरा हो रहा है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आज
ब्राह्मण से कहा, वैश्याएं बोल रही हैं कि देखो तुम हमारे पीछे सभी रात जगे हो,